नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न है किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी? ऑप्शन दिए गए हैं भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। तो इस पर हम तारा का चिन्ह बनाएंगे। अगला प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? ऑप्शन है देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है कभी किसी के प्राण ना लेना। ये उनकी माता का सबसे बड़ा आदेश था। प्रश्न ख है अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। हमें बताना है कि हमने पहले प्रश्न का ये और दूसरे प्रश्न का ये उत्तर ही क्यों चुना है। तो हमें इसका कारण बताना है तर्क सहित। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बिस्मिल को अपनी माँ की सेवा ना कर पाने की चिंता थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा था कि वे देश के लिए अपने जीवन की बलि देने वाले हैं, अर्थात वो शहीद होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसलिए उन्हें इस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। इसलिए हमारा जो वो उत्तर है वो सही है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में हमने चिन्ह लगाया था कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि कभी किसी के प्राण ना लेना। तो ये भी उत्तर हमारा सही है। तो देखते हैं कैसे। बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि वह किसी के प्राण ना ले, चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। यह उनकी माँ के उच्च नैतिक आदर्शों का प्रतीक है जो उन्होंने बिस्मिल को दिए। ठीक है, तो हमारे दोनों ही उत्तर क्या हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्ति है यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि बिस्मिल को उनकी माता का साथ और मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो वे भी साधारण जीवन जीते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते, लेकिन अपने उद्देश्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते। ठीक है, कि आम लोगों की तरह आप साधारण जीवन बिताते और अपने उद्देश्य और आदर्शों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते, उन्हें ना पा पाते। ठीक है, अगला प्रश्न है उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। किनके आदेश? अपनी माता के। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बिस्मिल ने अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए, जो उन्होंने कभी शत्रु को प्राण दंड ना देने का आदेश दिया था, कुछ स्थितियों में भी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। हालांकि उन्होंने यह महसूस किया कि माँ का आदेश पालन करना भी महत्वपूर्ण था। मतलब कि अपनी माँ के आदेश की पूर्ति करने के लिए उन्हें कई बार मजबूर होकर 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा, और उन्हें ये भी एहसास था कि माँ का आदेश पालन करना भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान।
पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो शब्द हमें ये दिए गए हैं और ये उनके अर्थ हैं, तो हमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो देवनागरी का मिलान किससे करेंगे? इससे। भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसका मिलान कर देंगे इससे। अगला है आर्य समाज, तो इसका मिलान किससे होगा? महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। ठीक है। मेजनी इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। अगला है गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो पहले का हो गया ये, दूसरे आर्य समाज का हो गया ये, मेजनी का हो गया ये और गोविंद सिंह जी का ये। ठीक है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न क्या है? बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई थी, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी, तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने शाहजहाँपुर आने के बाद अपने घर के सभी कामों को सीख लिया और थोड़े ही समय में वह घर का सारा कामकाज समझने लगी। उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरी तरह निभाया और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के अनुकूल हो गई। अगला प्रश्न है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने आसपास की शिक्षित महिलाओं से अक्षरबोध सीखकर की। अक्षरबोध यानी कि अक्षरों का ज्ञान। घर का काम करने के बाद जो समय उन्हें मिलता उसमें वह पढ़ाई करती और धीरे धीरे हिंदी पढ़ने में सक्षम हो गई। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके साहसिक कार्यों में भी सहयोग दिया। उन्होंने बिस्मिल को सत्य, धर्म और समाज की सेवा की दिशा में प्रेरित किया। उनकी मां ने उन्हें अपने जीवन में सत्य का पालन करने और समाज की सेवा में आत्म बलिदान देने की शिक्षा दी। अगला प्रश्न, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की मां ने अपनी शिक्षा की कमी को समझते हुए खुद पढ़ाई शुरू की और अपने बच्चों को भी शिक्षा की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद ही शिक्षा दी और अपने बेटे के लिए भी शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा। उनके इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि वह शिक्षा के महत्व को भली भांति समझती थी कि खुद भी शिक्षित हुई, वो अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, अपने बेटे यानी बिस्मिल जी को भी उन्होंने पढ़ाया, उन्हें उनकी शिक्षा को मतलब महत्वपूर्ण समझा, ना कि उनकी शादी करवा दी जल्दी, जैसा कि उनके दादी जी और पिताजी चाहते थे। वो चाहती थी कि पहले बिस्मिल जी पढ़ लिख जाएं। तो इससे पता लगता है कि उनकी जो माता जी हैं वो शिक्षा के महत्व को भली भांति अच्छे से समझती थी। अब अगला प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो उत्तर है, बिस्मिल की मां ने उनके क्रांतिकारी कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने बिस्मिल से यह भी कहा कि किसी शत्रु को प्राण दंड ना देना, मृत्यु दंड ना दे, जिससे उनकी उदारता और स्वतंत्र विचारों का पता चलता है।
उन्होंने अपने बेटे के सत्य, धर्म और देशभक्ति के प्रति समर्पण को हमेशा सराहा, यानी हमेशा ही उसकी प्रशंसा की और उनका मार्गदर्शन किया। अगला प्रश्न, आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे यह पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है, कि लेखक अपने बारे में कह रहा है, तो हमें उसकी सूची बनानी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो ये लेखक अपने बारे में कह रहा है, ठीक है। तो अगला है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। इन पंक्तियों से पता चलता है कि लेखक अपने बारे में कुछ कह रहा है, ठीक है। और अगला प्रश्न है इसी का, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब जो आपने ये सूची बनाई है, जो ये पंक्तियां तैयार की हैं, अब आपको इन पंक्तियों को क्या करना है, अपने समूह की सूची, मतलब कि आपको कक्षा में सबके साथ इस पंक्ति को साझा करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सेम यही होगा। अगला प्रश्न, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। हेडिंग है इसकी, शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही और कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो हमें ऐसे ही शब्द खोजकर सूची बनाने हैं जैसे ये हमें दिए गए हैं, अक्षर बोध और पढ़ना लिखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर है सेवा समिति, डांट फटकार, कामकाज, देश सेवा, पालन पोषण, भोग विलास। सेवा की समिति, डांट और फटकार, काम और काज, देश सेवा यानी देश की सेवा, पालन पोषण, पालन और पोषण, भोग विलास, भोग और विलास। तो ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं ये इसी प्रश्न से संबंधित है, इसी पाठ में आए हुए हैं। जब हम इन शब्दों को इस तरह से लिखते हैं तो इससे हमारे समय, स्याही और कागज की बचत होती है। इसे क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं, ठीक है, जब हम शब्दों को छोटा करके लिखते हैं। अगला प्रश्न, आपकी बात। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। और अगला प्रश्न है, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उनके मित्रों के नाम थे अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके प्रमुख मित्र थे। सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये उनकी भागीदारी थी, ठीक है। और उनके राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम। और अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, अगले प्रश्न में हमें जैसे कि अपनी माँ या अपने अभिभावक, चाहे आपके मम्मी या पापा, किसी से भी बात करनी है आपको और उनके बारे में जानना है। उदाहरण हमें दिया गया था कि जैसे आप अपने मम्मी या पापा से पूछ सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो बता सकते हैं कि मेरा जन्म लखनऊ में या जहाँ भी हुआ है, ठीक है। और अगला उदाहरण हमें दिया गया था कि आपकी
प्रिय पुस्तक कौन सी है? आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है? तो आप इसका उत्तर हो सकता है रामचरितमानस या जो भी उनकी प्रिय पुस्तक है आपके अभिभावक की, ठीक है। और हमें उनके ये निम्नलिखित जो हमें संकेत दिए गए थे, प्रिय रंग, प्रिय भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि के बारे में भी बताना है। तो इस तरह से जैसे प्रिय रंग कुछ भी हो सकता है, नीला और सफ़ेद, भोज्य पदार्थ कढ़ी और चावल, गीत हो सकता है मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, बचपन की यादें अपने मम्मी पापा के साथ मस्ती करना व घूमना, और प्रिय स्थान हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से लिखना है। तो आपको अपने अभिभावकों से बातचीत करनी है और उनके बारे में ये सब बातें लिखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए, ठीक है। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। और देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है, चाहे आप इंटरनेट की सहायता लें या अपनी लाइब्रेरी से इन्हें पढ़ें, ठीक है। और अगला प्रश्न है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, यानी क्या कहकर बुलाते हैं, पुकारते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है कि मैं अपनी माँ को माँ कहकर बुलाती हूँ। अलग अलग भाषाओं में माँ के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में माँ कहते हैं हम, संस्कृत में जननी और उर्दू में अम्मा आदि, ठीक है। यानी अलग अलग भाषाओं में माँ शब्द के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और समानता क्या है इन सभी शब्दों में, चाहे हम अम्मा बोल लें, जननी बोल लें, माँ बोलें, मम्मी बोल लें, माता बोलें, ठीक है। तो इनमें समानता क्या है कि सभी शब्दों में भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान का संकेत है। सभी भाषाओं में माँ को संबोधित करने के शब्द में स्नेह और अपनापन झलकता है। अगला प्रश्न है आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द हमें दिए गए हैं तो हमें उन्हें रेखांकित करना है, छांटकर लिखना है। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, चतुर बालक। अब काली गाय, मान लीजिए काली गाय है, ठीक है। तो गाय तो हो गया हमारा एक संज्ञा शब्द, और गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो काली हो गया हमारा विशेषण और गाय हो गया संज्ञा। उसी तरह से चतुर बालक में भी बालक हो गया हमारा संज्ञा शब्द और चतुर उसकी विशेषता बता रहा है कि बालक क्या है, वो चतुर है, ठीक है। तो चतुर हो गया विशेषण और बालक हो गया संज्ञा शब्द। अब हमें ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से हमें क्या करना है? विशेषण शब्द छांटने हैं, ठीक है। और वो पाठ में ही आए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? जैसे इस तरह से या इस तरह से ढूंढने हैं हमें। पहले इस तरह से देखते हैं, मंगलमय। मंगलमय आया गया है ये शब्द भी। प्रत्येक, छोटी, 11, खूब, साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हमारे, ठीक है। 10 11 12 ढूंढने हैं हमें। अब ऐसे में ऊपर से नीचे की ओर, एक हो गया हमारा धार्मिक, ठीक है, मनोहर, और एक हो सकता है हमारा बड़ा। तो ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं जो पाठ में आए हुए हैं।
अगला प्रश्न झरोके से। ये यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की छोटी सी रचना दी गई है, आइए इसे भी देखते हैं। ए मातृभूमि, ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। अगला प्रश्न खोजबीन के लिए। माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। ठीक है, तो आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में से माँ से संबंधित 5 रचनाएं हैं, उनकी खोज करनी है और अपनी पत्रिका बनानी है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका किसी भी प्रश्न से संबंधित आपका डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।